बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर बड़ी खौफनाक शिकस्त हुई है और बड़ा मज़ा आया। मज़ा इसलिए आता है कि जब जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त होती है तो पाकिस्तान जीतता है, पाकिस्तान के अवाम जीतते हैं। मिशन नूर के खिलाफ पाकिस्तान की एजेंसियों ने, इंटेलिजेंस ने, ये एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगाया। ये रात भर बैठे रहे, कभी इस मौलवी को उठा, कभी उसको उठा। अभी भी मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ मजहबी सियासी जमातों पर दबाव डाला जा रहा है कि आप अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से अटैक कर दें और ये एक फतवे लेके आप इन पे चढ़ जाएं और अब आप इनको ताने दें और इनके ऊपर चढ़ाई करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या आम पाकिस्तानी हों, वैसे ये आम पाकिस्तानियों का मिशन था। मिशन नूर के नाम से उन्होंने इसको शुरू किया और नूर जो है वो अल्लाह के नामों में से एक नाम है और मेरे अल्लाह ने इसका कुरान पाक में जिक्र भी किया और सूरह नूर भी है। तो किसी आदमी ने अगर कोई 100, 50 या 150 साल पहले कोई हरकत की है तो उस हरकत की बुनियाद के ऊपर ये अल्लाह का नाम नहीं चुरा सकता कोई। तो मिशन नूर जो है वो मुकम्मल हुआ, उसका पहला मरहला, और उसमें पाकिस्तानियों ने अजान दी और बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर, यानी हर तरफ अजान ही सुनाई दे रही है। यानी मैं जब अजान देने के लिए गया मेरे घर के उकबी हिस्से में, मैंने वहाँ जाकर अजान दी और मैंने वीडियो पोस्ट की तो तब तक मैंने देखा नहीं था कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। अब आप टिकटॉक खोलें तो अजान है, आप एक्स को खोलें अजान है, यूट्यूब को खोलें अजान है, फेसबुक को खोलें अजान है। आज पाकिस्तानियों ने अपने रब को बहुत पुकारा, बहुत पुकारा, जालिम हुक्मरानों के खिलाफ पुकारा है। हज़ारों वीडियोस अब तक आ चुकी हैं। हमारे जो व्हाट्सएप हैं वो चौक होते जा रहे हैं, लोग वीडियोस भेज रहे हैं और कह रहे हैं जी हमारी वीडियो भी आप लगाएं, हमारी वीडियो भी आप लोगों को दिखाएं। बेशुमार वीडियोस अभी तक सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और बहुत सारी ऐसी हैं जिनको हम पोस्ट नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे। बड़े पैमाने पे लोगों ने अजानें दी हैं और हर एक की एक अलग कैफियत थी अजान देते हुए, क्योंकि इस जालिम रजीम ने लोगों को बहुत मारा है, बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लोगों के दिल दुखाए हैं, लोगों के दिल तोड़े हैं, पाकिस्तान का सत्यानाश करके रख दिया। एक हंसते खेलते चलते चलाते मुल्क का बेड़ा गर्क किया चंद जर्नैलों की ख्वाहिशों ने। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, उसने तबाह बर्बाद कर दिया। आज जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, आसिम मुनीर साहब, वो जिस तरीके से मुल्क चला रहे हैं, जैसे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, ये बेड़ा ही गर्क है। अब इससे आगे अब मजीद तबाही है। हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और जितना हम बर्बादी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ये जितने भी बेनिफिशरीज हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में ज़बरदस्ती बिठाए गए हैं, ये बिला वजह आकर दावे करना शुरू हो जाते हैं कि जनाब हम बेहतर हो रहे हैं। मैं आदाद शुमार के साथ आपको बताता रहता हूँ कि इन्होंने किस लेवल का बेड़ा गर्क किया है और वो अब ठीक नहीं हो रहा। हज़ारों वीडियोज़ नाज़रीन आ चुकी हैं। एक बदतरीन शिकस्त हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी अवाम के हाथों। ये बिल्कुल वैसी शिकस्त है जैसी 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानियों ने शिकस्त दी थी और एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे लिख दिया था और पक्का पक्का लिख दिया था मोहर लगाकर, जो आज तक ये मिटा नहीं पाए। शिकस्त एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे शिकस्त लिखा हुआ है 8 फरवरी 2024 से पाकिस्तानियों ने, और आज एक मरतबा फिर एक और शिकस्त का ठप्पा इनकी पेशानी पे लगा दिया है। 8 फरवरी बिल्कुल माहौल वही लग रहा था। देखिए ना, ये पुरअमन कौम की निशानी है। लड़ाई में, झगड़े में, तसादुम में लोग बाज़-औक़ात गुरेज करते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को अपनी ओपिनियन देने का कोई लॉजिकल वे नज़र आता है, ये पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म करने वाले लोग हैं ना, जाबिर हैं, जो फस्तायत करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। और उनके लिए अच्छी खबर यह है कि जब चाहें वो पीछे वापस आ सकते हैं, वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी अमन के रास्ते पे ही चलना चाहते हैं। आज भी पाकिस्तानियों ने अपनी सोच बता दी है। आज भी पाकिस्तान की हर गली में, मोहल्ले में, छतों पे, हर जगह पे हमें अजान की आवाज़ आ रही थी। मुझे पाकिस्तान से लोगों ने टेलीफोन कर करके वो बातें बताई हैं, ऐसे ऐसे मनाजिर बताए हैं कि मैं हैरान हो गया हूँ। मुझे तवक्को नहीं थी कि इस लेवल पे, इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तानी जो है वो आज़ान देंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह को पुकारा लोगों ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों की तकालीफ आसान करता है, उन्हें सब्र देता है, उन्हें हिम्मत देता है और फिर उन्हें फतह देता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ही सब कुछ है। ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़, खुशियाँ, बुलंदी, फतह, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है। और मेरा रब जो है वो यहाँ पे लोगों की इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों लोगों ने आवाज़ उठाई है। मेरा रब ना सुने ये तो मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि मेरा रब ना सुने। वो तो सुनने वाला है, प्यार करने वाला है। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं हो सकती। तो मेरे रब को करोड़ों लोगों ने अपना मुकदमा पेश किया। मैं देख रहा था वीडियो, अनीस सत्ती शहीद जो डी चौक में गोली मारी गई, उसके वालिद अजान दे रहे थे।
और क्या करब था उनकी आवाज़ में। साबिर शाकिर भाई की मैंने आज़ान सुनी, वो आदमी 3.5 साल से अपने घर ही नहीं जा पाया। घर जाना था उन्हें, और अपना घर किसे प्यारा नहीं होता। मैंने उनके अंदर एक उदासी देखी है साबिर शाकिर भाई में। 3.5 साल हो गए वो आदमी अपने घर वापस नहीं पहुंच पा रहा। कैसी तकलीफ है। और ये वो आदमी है जो पाकिस्तान के बाहर रहता भी नहीं था कभी। शहीद अरशद शरीफ वो कभी भी वापस नहीं आएगा। मैंने वो अदील राजा साहब का मैंने ट्वीट पढ़ा, उनकी जो फीलिंग थी, वो कहते जी ये तो एक अलग फीलिंग है। मैंने खुद जब अजान दी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में मुझे याद आई जो मैंने अल्लाह के सामने रखी। तो पाकिस्तानियों ने अपना मुकदमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रख दिया है। एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने में नाकाम रही और लोगों की सोच को बदलने में अभी तक नाकाम रही। ये साबित हो गया कि सारी कोशिश करने के बावजूद ये लोगों की सोच को नहीं बदल पाए। लोग एग्जैक्टली आज भी वैसे ही सोच रहे हैं जैसा 8 फरवरी को सोच रहे थे, या शायद अब लोगों में इसकी शिद्दत ज़्यादा है। पुरअमन पाकिस्तानी इस जुल्म से निजात चाहते हैं। ये भी एक चीज़ सामने आई। ख़वातीन ने दुआएं भी की है। ख़वातीन क्योंकि अजान नहीं देती, उन्होंने बाज़ जगह पे दुआएं करवाई, बाज़ जगह पे जो अजान की कैसेट्स हैं वो चलाई। तो ख़वातीन ने अपने तौर पे जितना वो रोल प्ले कर सकते थे उन्होंने किया। मैंने बच्चों को देखा, बहुत ज़्यादा वीडियोस बच्चों की आ रही। छोटे छोटे बच्चे जो है वो अजानें दे रहे हैं, अपने घरों में खड़े होकर, बालकोनी में खड़े होकर, छतों पर खड़े होकर बच्चे अजानें दे रहे हैं। इकट्ठे भी, अलग अलग भी, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं और अभी तक आती चली जा रही हैं। क्योंकि दुनिया में टाइम चेंज होता रहता है, तो लोग जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया से अजानों की आवाज़ें आ रही। और इसके बाद जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की एक बड़ी खूबसूरत वीडियो आई कि वो अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है, उसकी छत पे मैंने वो देखी। यूनिवर्सिटी बड़ी खूबसूरत है। उसकी छत पर खड़े होकर वो सबके साथ अजान दे रहे हैं अपने तलबा के हमरा। फिर अजान के दरमियान बहुत सारा कुछ जो है वो हमें दिखाई दे रहा था, लोगों की फीलिंग दिखाई दे रही थी। लोगों ने बाजमात अजानें दी इकट्ठे होकर, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए, उन्होंने अजानें दी। तो ओवरऑल जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को एक और शिकस्त हो गई है। लोगों ने अपना मुकदमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू किया है। तो मेरा रब कभी भी मायूस नहीं करता, वो मदद करने के लिए हमेशा हमारे पास मौजूद रहता है, हमारी शारग से भी ज़्यादा करीब। जालिम को खौफ आना चाहिए, उसे डरना चाहिए, तेरा अंजाम बहुत करीब है। जिसने जुल्म किया ना मेरे मुल्क में, जिसने जबर किया, जिसने जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया, जिसने तमाम इदारों को अपने कब्जे में लिया, जिसने कानून को और आइन को खिलवाड़ बना दिया, जिसने खवातीन की बेहुरमती की, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, मिडिल क्लास लोगों के घर तोड़ दिए, बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया, लोगों को ज़हनी और जिस्मानी अजियत पे मुब्तला रखा, और सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इक़्तिदार और ताकत के नशे में और इसकी हवस में उसने जो कुछ किया है, आज लोगों ने वो मुकदमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रख दिया है और बहुत जल्दी जालिम को खबर हो कि उसकी पकड़ होने वाली है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।